नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। खबर यह है कि कैबिनेट ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। कुछ दिन पहले पीएम ने इसका ऐलान किया था और अब कैबिनेट की मुहर भी उस पर लग गई है। मतलब टर्मरिक का अपना एक अलग बोर्ड होगा। स्पाइस बोर्ड ऑलरेडी है और अब टर्मरिक का, हल्दी का अपना अलग बोर्ड होगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, इस पर ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फिश फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के चेयरमैन अश्विन नायक। अश्विन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, ऑलरेडी स्पाइस बोर्ड है, अब तो टर्मरिक का अलग बोर्ड हो गया, तो आप जरा हमें ये बताइए कि टर्मरिक के अलग बोर्ड बनने से क्या फ़ायदा होगा हल्दी के किसानों को, कारोबारियों को। नमस्कार मृत्युंजय जी। एक्चुअली स्पाइस बोर्ड है वो सर 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट को हैंडल करता है और टर्मरिक उसमें से एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है स्पाइस बोर्ड के लिए। लेकिन पूरे वर्ल्ड को 80% सप्लाई टर्मरिक की इंडिया से होती है और उसके किसानों को पिछले 4-5 सालों से जो सही में रेट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे थे। इसका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर कंसंट्रेशन जितना गवर्नमेंट का होना चाहिए वो फुल मिले, उसके लिए काफी दिनों से उस एरिया के जो किसान और उधर के जो राजनीतिक संगठन है उन लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड थी कि हमारे लिए एक अलग से बोर्ड होना चाहिए। तो एक लॉन्ग ड्यू पेंडिंग डिमांड थी, उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है और मेरे ख्याल से ये टर्मरिक के एक्सपोर्ट को काफी अच्छी खासी तरह से बूस्ट करेगा। अच्छा, तो आप करेंगे इससे टर्मरिक का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। सर, ये बताइए कि हल्दी के कंजम्पशन को बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हल्दी हेल्थ के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो क्या आपको लगता है कि खपत बढ़ाने में भी इस बोर्ड की बड़ी भूमिका होगी? हाँ जी सर, क्योंकि एक्चुअली हम सब ने देखा कि कोविड में हम सब लोग जिंजर और हल्दी के पीछे भाग रहे थे। दोनों ही एक नेचुरल रेमेडीज है और इसका जितना प्रचार प्रसार होगा, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आएगी, इसका कंजप्शन बढ़ेगा। क्योंकि इवन यंग जनरेशन हल्दी से बने हुए ड्रिंक्स भी अभी आजकल पीने लगे हैं। तो एक बोर्ड बनने से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों जगह इसकी खपत बढ़ने का पूरा चांसेस रहेगा और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है बहुत बढ़िया है। इवन हम लोग फेडरेशन की ओर से अभी एक डिमांड ये भी करते हैं कि सीड स्पाइसेस जो हमारे नॉर्थ इंडिया में है उसके लिए भी एक अलग से बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक सवाल अश्विन भाई आपसे और, चूंकि अभी मैं एक ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस में था और वहाँ पर ये चर्चा हो रही थी कैसे वैल्यू एडिशन टर्मरिक में बढ़ाया जाए। उस दिशा में क्या आपको लगता है कि हल्दी में बड़ा पोटेंशियल है कि इसमें वैल्यू एडिशन हो, कुछ नया रिसर्च हो, नई क्वालिटी की सीड आए जिससे हल्दी का प्रोडक्शन और बढ़े? प्रोडक्शन मेरे हिसाब से हल्दी का दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा कमी या मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका जो मार्केट और उसकी जो खपत होनी चाहिए उसको बढ़ावा देने की ज़्यादा ज़रूरत थी और इसीलिए शायद ये टर्मरिक बोर्ड बनाया है। और इसके अंदर जो एक करक्यूमिन होता है, जो इसका मेन कंटेंट है, वो 1.5% से लेके 5% तक होता है और वही एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी माना जाता है आयुर्वेदिक के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो रिसर्च है उसको दुनिया के सामने, लोगों के सामने जितना जोरों से रखा जाएगा, इसका डिमांड बहुत बढ़ेगा। क्योंकि नेचुरल आइटम है, कोई इसके केमिकल रिएक्शंस नहीं है जैसे अपन और दवाइयाँ खाते हैं। तो इस तरह के अगर रिसर्च और बढ़ेंगे तो टर्मरिक एक वरदान या एक चमत्कारिक प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए साबित हो सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विन भाई आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।